बोर्ड टॉपर्स कैसे बने? एक टॉपर के 6 गुप्त टिप्स। इस लेख में मैं आपको सफलता के लिए एक टॉपर नुस्खा, बोर्ड में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें के बारे में बताने जा रहा हूं। और 12वीं में पढ़ने वाले कई छात्र अपनी आगामी परीक्षा 2023 में एक महत्वपूर्ण अंक प्राप्त करना चाहते हैं। फिर भी वे अपने लक्ष्य, बोर्ड कक्षा 10 में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि आप अध्ययन के कुछ विशिष्ट महत्वपूर्ण नियमों का पालन करते हैं, तो आप अपनी परीक्षा में अच्छे ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं 12वीं टॉपर रूटीन और उनके सीक्रेट टिप्स के बारे में। डब्टी 1, स्मार्ट वर्क पर नहीं बल्कि कड़ी मेहनत पर विश्वास करें। कई लोग आपसे पिछले 10 साल के पेपर देखने और परीक्षा देने के लिए कह रहे होंगे। ये आपको एक परीक्षा, एक सेमेस्टर, एक सत्र, शायद एक वर्ष पास करने में मदद करेगा। फिर भी यदि आप अपने लिए विकास करना चाहते हैं, तो आपको पिछली कक्षा में जो कुछ भी सीखा है उसे आत्मसात करना होगा और उसे अगली कक्षा में अपने साथ ले जाना होगा और फिर उसे बुलाना होगा, और फिर आप काम नहीं करेंगे। मैंने अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में जो कुछ भी सीखा है, मैं उसे अपनी नौकरी पर लागू करने जा रहा हूं, जिसका शायद आपको एहसास न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से एक निश्चित तरीके से आपकी मदद करता है। इसलिए हमेशा कड़ी मेहनत करते रहें जब तक आपके पास समय है। केवल चरम और अनियंत्रित परिस्थितियों में, जब आप किसी गंभीर कारण से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो केवल शॉर्टकट का सहारा लें, जैसे कि पिछले 10 वर्षों के दूसरे पेपर को पढ़ना ही समय प्रबंधन है। आप लोग मेरी शिक्षा से प्रसन्न हैं। अगर आप मुझे गुरु मानते हैं, तो गुरु दक्षिणा के तौर पर मुझे बस सब्सक्राइब और लाइक कमेंट दे दें, और अगर नहीं दे सकते तो कृपया इस वीडियो से दूर रहें। जमा 2, समय प्रबंधन। बहुत से लोग समय प्रबंधन के साथ संघर्ष करते हैं। इसलिए आजकल यदि आप किसी भी छात्र की दिनचर्या देखते हैं, और 11वीं और 12वीं कक्षा में मेरी भी यही दिनचर्या थी। मैं 2 बजे तक स्कूल में रहता था, तो मैं सीधे 2 विषयों के लिए अपनी कोचिंग के लिए निकल पड़ता था। इसे शाम 6-7 बजे तक जारी रखें। मैं तब वापस आऊंगा, मैं 1 घंटे के लिए सोऊंगा। मैं लगभग 8:30 बजे उठता हूं और फिर अपना होमवर्क करता हूं, जो स्कूल में बहुत होता था, और फिर मैं सो जाता हूं क्योंकि हमें अपने स्कूल के लिए सुबह उठना होता है। लेकिन मैंने यह सुनिश्चित किया, अगर मैं अपना होमवर्क 8:30 से 11 बजे तक कर रहा हूं, तो मैं जो भी कर रहा हूं उसे बहुत गंभीरता से लेता हूं, क्योंकि होमवर्क मेरी परीक्षाओं के लिए एक अभ्यास की तरह है। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे अपना होमवर्क टीवी देखकर या मोबाइल फोन का उपयोग करके करते हैं, क्योंकि मुझे कभी भी कार्य दिवस पर स्व अध्ययन के लिए समय नहीं मिलता था। ये मैं